स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम SNT पर, जहां हम बात करेंगे वो मंदिर जहां पर पुजारी नहीं होते हैं, जहां स्वयं भगवान पूजित होते हैं। भारत भूमि को यूं ही देवभूमि नहीं कहा गया है। यहाँ हर पहाड़, हर नदी, हर वन और हर मंदिर अपने भीतर कोई न कोई रहस्य छुपाए बैठा है। हम सामान्यतः मानते हैं कि मंदिर में पूजा तभी संभव है जब कोई पुजारी हो जो मंत्र पढ़े, आरती करे, प्रसाद चढ़ाए। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ कोई अस्थायी पुजारी नहीं होता, फिर भी वहाँ नियमित पूजा होती है। दीपक जलते हैं, फूल चढ़ते हैं और प्रसाद बदला हुआ दिखाई देता है। यह बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, उतनी ही गहरी श्रद्धा और भय से भी पैदा करती है। पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ देवता स्वयं प्रकट हुए थे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि यहाँ मेरी पूजा कोई मनुष्य नहीं करेगा। ऐसे मंदिर को स्वयंभू देवस्थान कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ अगर कोई जबरन पूजा करने की कोशिश करता है तो उसे मानसिक भय, स्वप्न में चेतावनी या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इसी कारण गांव या क्षेत्र के लोग स्वयं ही तय कर लेते हैं इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं होगा। सबसे गहरा रहस्य यह है कि लोग बताते हैं सुबह मंदिर खुला मिलता है, रात को जो दीपक बुझा होता है वह जल रहा होता है, फूल ताजे मिलते हैं, प्रसाद बदला हुआ होता है। कुछ स्थानों पर लोग केवल दूर से प्रणाम करते हैं, घंटी भी नहीं बजाते, मंदिर के अंदर देर तक नहीं रुकते, क्योंकि मान्यता है देवता की उपस्थिति अत्यंत तीव्र होती है। हर कोई उस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता है। अधिकांश ऐसे मंदिरों से जुड़ी एक बात सामान्य है, रात का समय कहा जाता है, जब रात के 12 बजे के बाद या अमावस्या की रात पर या विशेष तिथि पर यहाँ अदृश्य गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। ग्रामीणों के अनुसार रात में घंटी बजने की आवाज़ आती है, कभी कभी पदचाप सुनाई देता है, जानवर मंदिर के पास नहीं जाते, मोबाइल कैमरा काम करना बंद कर देता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति वहाँ रुकने का साहस नहीं करता है। कुछ विद्वान का मानना है ऐसे मंदिरों का संबंध तंत्र साधना से भी हो सकता है। शमशान के पास स्थित मंदिर, जंगलों के बीच बने देवस्थान, पहाड़ों के बीच चोटियों पर स्थित मंदिर, यहाँ ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है। कहा जाता है स्वयं देवता या सिद्ध साधक या रक्षक शक्तियाँ इन मंदिरों की रक्षा करते हैं। ग्राम देवता मंदिर, भारत के उदाहरण में जैसे ग्राम देवता मंदिर भारत में कई गांवों में कई ग्राम देवता मंदिरों में भी होते हैं। कोई पुजारी नहीं, कोई नियमित आरती नहीं, बस साल में 1-2 बार सामूहिक पूजा। मान्यता है कि ग्राम देवता स्वयं गांव की रक्षा करते हैं। जैसे वन और पहाड़ी मंदिर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में जंगलों के बीच ऐसे मंदिर मिलते हैं जहाँ देव स्वयं वास करते हैं। कुछ और भैरव मंदिर में पुजारी केवल दिन में आते हैं, रात में मंदिर पूर्णतः देवता को समर्पित होता है। लोगों के अनुसार कई लोगों ने बताया है मंदिर में जाते ही अचानक डर लगने लगा, शरीर भारी हो गया, आंखों से आंसू अपने आप निकल आए, मन अत्यंत शांत हो गया। कुछ लोग कहते हैं ऐसा लगा जैसे हमें कोई देख रहा हो। विज्ञान इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव, वातावरण की ऊर्जा, सामूहिक विश्वास बताता है। लेकिन सवाल यह है, अगर केवल भ्रम है तो हजारों वर्षों से ये मान्यताएं क्यों चली आ रही हैं? क्या आज भी लोग वह नियम तोड़ने से डरते हैं? श्रद्धा और अनुभव को विज्ञान पूरी तरह नकार नहीं सकता है। इन मंदिरों का सबसे बड़ा संदेश यही है, भगवान को मनुष्य की आवश्यकता नहीं, मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है। यह स्थान हमें सिखाते हैं अहंकार त्यागो, मौन में विश्वास रखो, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। बिना पुजारी के पूजा होने वाले मंदिर केवल रहस्य नहीं बल्कि आस्था, जुड़ा और आत्मविश्वास का संगम है। बिना पुजारी की पूजा होने वाले मंदिर केवल रहस्य नहीं बल्कि आस्था, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संगम है। ये हमें याद दिलाते हैं भगवान हर नियम में नहीं बंधे, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं भावना से होती है। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ ईश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।